नारद जी एक दासी पुत्र थे और अपनी माँ के एक लौते लड़के थे। एकात्मजा में जननी, और एक तो उनकी माता जो है स्वभाव से, तो अब एक स्त्री होती है तो स्त्री अबला होती ही है, तो एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ थी, यो खिन मूढ़ा चाकिंग करी, और तीसरे वह दासी थी। तो बहुत ही लाचार स्थिति थी नारद जी की। पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है। तो नारद जी कहते हैं, वेद व्यास जी को अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे उसके सिवा कोई सहारा भी नहीं था। एकमात्र सहारा माता जी थी, और माता जी भी थी बहुत ही दयनीय स्थिति में, क्योंकि खुद दासी थी और वह मुझको बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि उनका सहारा जो भी था मैं था, और मेरा सहारा मेरी माता जी थी। एक दिन एक घटना घट गई नारद जी के जो है काल में, नारद जी के साथ, और भगवान की कृपा से ही जो कुछ होता है। नारद जी को भागवत प्राप्ति होना था, और भगवान यदि कृपा करते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं। संतगणों की ऐसी ही अनुभव है, ऐसी ही बात है, संतगण ऐसा बताते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि नारद जी कहते हैं, एक दिन मेरी माँ गौ धोने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली, और रास्ते में उनका जो पैर है एक सांप के ऊपर पड़ गया। और सांप क्या करता है, पैर पड़ गया तो सांप काट लिया। और काल की ऐसी स्थिति थी, किसी का कोई दोष नहीं है। तो मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है, क्योंकि माता जो है, अब जो भी बंधन का कारण माता ही थी, और तो कोई आगे पीछे था नहीं। और संतगण क्या होते हैं, परिवार छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि उनको कोई बंधन, कोई प्रकार का लगाव भगवान के अलावा पसंद नहीं आता, रास नहीं आता है। तो इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। जब माता जी नहीं रही, कोई नहीं रहा, मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे कोई सहारा नहीं। भगवान ऐसे ही करते हैं, जिसके ऊपर अनुग्रह करते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं। पहले रिश्तेदार, उसके बाद अपने खुद के करीबी रिश्तेदार छोड़ देंगे, फिर उसका कोई आगे पीछे नहीं रहेगा, तो वह भगवान की शरण लेगा। जैसे द्रौपदी जी ने पहले क्या किया, पहले द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, अपने पांडव, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सबसे आस लगा करके पहले सबसे सहायता मांगी। जब किसी ने सहायता नहीं किया, क्या की उसके बाद अपने हाथ से, अपने बाहुबल का उपयोग करके अपने हाथ से साड़ी का पल्लू संभालने लगी, जितना शक्ति था, जितना पावर था। उसके बाद तब भी बात नहीं बना। उसके बाद द्रौपदी को समझ में आ गया कि ना तो कोई सहायता करने वाला है, और ना तो मेरे पास उतना सक्षम हूं, उतना मेरे पास बाहुबल नहीं है कि मैं दुशासन से जीत पाऊंगी और अपना साड़ी संभाल सकती हूँ। अब मेरा ना तो किसी के ऊपर, ना तो कोई मुझे सहयोग कर सकता है, ना तो मेरी खुद की ताकत, मेरा खुद का बाहुबल सहयोग कर सकता है। अब कोई सहायता करने वाला नहीं है। तब जाकर के ऐसी अवस्था हर इंसान के, हर प्राणी के जीवन में आज नहीं तो कल अर्थात जब वह मरणासन अवस्था में पहुंचेगा, उस समय उसके नात बात, जिसके ऊपर उसका विश्वास रहता है, कोई नहीं पूछने वाला रहता है। और बाद में उसका, पहले तो अपने बाहुबल पर भी विश्वास रहता है, मैं चाहूं तो उठा लो, ये उठा लो, वो उठा लो, किसी को इतना मार दूं, उतना मार दूं, ठीक है। धीरे धीरे जब अवस्था ढलती है, बाहुबल भी साथ नहीं देता है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, दांत तो बचते ही नहीं है कुछ खाने के लिए, और हाथ उठाने का भी पावर, क्षमता नहीं रह जाता है। उस समय नात बात साथ नहीं देता, उनके करीबी पत्नी पुत्र साथ नहीं देता। और यह सत्य बात है, हर इंसान के जीवन में होने वाला है, मेरे जीवन में होने वाला है, आपके जीवन में भी होने वाला है।
उस समय उसको एहसास होता है, जब कोई नहीं पूछता और खुद का बाहुबल भी नहीं साथ देता, तब एहसास होता है कि अब किसकी शरण में जाऊं, कोई न कोई तो है जो यह चला रहा है। तब धीरे धीरे उसको सत्य का भान होता है, तब तक हो जाती है बहुत देर। भक्त प्रहलाद की जो कहानी है यही शिक्षा देता है कि जितनी जल्दी हो सके, अर्थात जन्म से ही भगवत प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ काम करना प्रारंभ कर दो। भगवान का नाम सुमिरन, लीला, गुण धाम जो भी समझ में आए, जिसमें भी आपका मन लगे। भगवान का स्त्री स्वरूप में मन लग रहा है, स्त्री स्वरूप में भजो। राधा स्वरूप में मन लग रहा है, राधा स्वरूप में भजो। कृष्ण स्वरूप में, हनुमान स्वरूप में, माता सीता स्वरूप में, लक्ष्मण स्वरूप में, भरत स्वरूप में, श्री रामचंद्र जी स्वरूप में, वैष्णो माता स्वरूप में, महादेव के सगुण स्वरूप में, महादेव के निर्गुण स्वरूप में, महादेव के लिंग के स्वरूप में, अग्नि देवता के स्वरूप में, या फिर कोई संत हैं उनके ही स्वरूप में लग रहा है, नीम करोरी बाबा जी और जितने संत हुए हैं, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, संत कबीर, गुरु नानक, जितने भी संत, कहीं भी अर्थात भाव अगर बन रहा है उसका सुमिरन करना प्रारंभ कर दो, तो निश्चय ही जन्म से ही प्रारंभ करो तो धीरे धीरे हमारा अभ्यास बनेगा। जरूरी नहीं कि मृत्यु जो है 100 वर्ष के बाद नहीं आएगा। मृत्यु का तो आज के समय में कोई समय ही नहीं है, एक क्षण में मृत्यु आ सकता है। सब सारा जिंदगी का जो हमने व्यवस्था किया है, कल ये करूंगा, परसों वो करूंगा, नरसों इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाएगा, सब धारा का धारा रह जाएगा। तो मृत्यु कभी भी आ सकता है, इसलिए एक क्षण भी गंवाना नहीं चाहिए। कोई तो है, निश्चय ही कोई तो है, उसी का सुमिरन करना है। जो भी नाम देना है वह नाम दे करके, क्योंकि हर अक्षर जो है परम ब्रह्म है। कंग ब्रह्म, खंग ब्रह्म, गंग ब्रह्म, जितने भी है अक्षर का अर्थ ही यही होता है जो क्षय ना हो, अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। भूतकाल में था, भविष्य में है, वर्तमान में भी है, वही तो सत्य है। और सत्य कौन है? परम ब्रह्म है, सत्यम स्वरूप, सत्यम ब्रह्म। तो बोला भी जाता है ब्रह्म, सारे अक्षर जो है ब्रह्म। तो प्रहलाद जी यही शिक्षा देते हैं। ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए। अक्सर जो हम लोग सोचते हैं कि अरे अभी तो जवानी है, अभी तो बहुत सारा काम करना है, जब बुढ़ापा आएगा तब हम भजन करेंगे, तब हम माला कंठी लेंगे। अभी यदि माला कंठी लेंगे तो लोग हंसते हैं, और अभी तो बहुत काम करना है। तो ठीक है, काम करो, कल का ठिकाना नहीं है, कितने लोग मर जाते हैं। और एक बात, यदि भजन अभी से नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में अभ्यास ही नहीं रहेगा। जिस काम का अभ्यास आप जीवन भर करेंगे, वही काम का अभ्यास जो है बुढ़ापे में रहेगा। एक थे जिनको अच्छे से मैं जानता हूँ, एक थे संत नहीं थे, एक आदमी ही थे, संत नहीं बोल सकते उनको। वो भी ऐसे ही थे, ज्यादा भगवान सुमिरन में नहीं थे, लेकिन ब्राह्मण के जाति के थे। तो वो उनको नौकरी मिली, तो वो थे सिक्योरिटी गार्ड। उनको एक गेट पर खड़ा रहना था, यही जॉब था उनको, यही उनको काम मिला था। तो उसी में वो संतुष्ट हो गए महाराज। तो एक लाठी लेकर के, लाठी होता है ना लकड़ी का, कुछ हाथ में, कोई कुत्ता आ गया, कोई आ गया बचाव के लिए, तो वही लेकर के खड़े रहते थे। रात की ड्यूटी थी, तो रात में खड़े रहते थे, और इतना अभ्यास हो गया कि खड़े रहते थे, उसी लाठी पर पैर अपने आप को बैलेंस कर लेते थे, उसी पे पैर रख करके बैलेंस कर कर आंख बंद करके सो भी लेते थे। और देखने वाला यह समझ नहीं पाएगा कि ये जो है बंदा है ये सो गया है, क्योंकि वो खड़े भी रहते थे और पूरा सहारा लाठी पर बैलेंस कर लेते थे, और खड़े रहते तो खड़े खड़े सो लेते थे। इतना प्रैक्टिस हो गया था, पूरा जिंदगी निकाल दिए, 40-50 साल उसी में निकाल दिए, रात पारी सिक्योरिटी गार्ड और लाठी पर खड़े रहते थे। तो इतना उनका, जब रिटायर हो गया, इतना उनका अभ्यास था। उनको भी लोग बोलते थे कि भजन करो, अब तो
भजन करो, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली हो तुम। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ही, ब्राह्मण विष्णु भगवान नारायण को ब्राह्मण सबसे प्रिय है। तो वो जो है रिटायर हो गए और कभी रात में सोते थे, रात में नींद ही नहीं आता था उनको, वो ऐसे ही खड़े हो जाते थे और लाठी लाकर उसी पे बैलेंस करके तब ही सो पाते थे। क्योंकि जनरली जैसे हम लोग सोते हैं बिस्तर पे तकिया लगा करके, ऐसे उनको नींद ही नहीं आता था। और उनको एक लाठी दे दो, उनके सोने के, लोगों को सोने के लिए तकिया चाहिए, बिस्तर चाहिए, हाँ, और उनको सोने के लिए कुछ नहीं चाहिए। उनको पूछा जाए क्या चाहिए, अरे वो बचवा मेरा लाठी ले आओ, मुझे वही लाठी में ही नींद आता है। कहने का भाव यह है कि जो हम जीवन भर जो कार्य करते हैं उसका हमारे जीवन पर प्रभाव भी पड़ता है। हमारा अभ्यास इतना कुशल हो जाता है, जैसे कोई निशाना लगाने वाला है, पहले धीरे धीरे निशाना लगाएगा, बाद में आंख बंद करके भी लगा सकता है क्योंकि उसका अभ्यास हो जाता है। वैसे ही वो महाराज थे और लाठी की सहायता से खड़े होकर सो जाते थे। तो कहने का भाव यही है कि जो जिंदगी भर करोगे वही बुढ़ापे में राम राम नहीं होगा, बुढ़ापे में भी वही होगा जो जीवन भर आपने किया है। यह सत्य बात है। तो इसीलिए जितना समय है, जब भी बुद्धि में यह विचार आ जाए अरे नहीं सही बात है, भगवान का सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि वही सत्य है अंत में, और कोई साथ भी नहीं देगा। धीरे धीरे यह ज्ञान होता है। और यही संतगण, पहले सत्संग से क्या होता है, विवेक की उत्पत्ति हो जाती है। तो यही संतगण के समागम से पहले ज्ञान हो, जो ज्ञान हमको 80 साल में होता है, यथार्थ ज्ञान कि कोई तुम्हारा नहीं है, कोई तुम्हारी मदद नहीं करता है। जब तक तुमसे कुछ स्वार्थ है, तुम पैसा भेज रहे हो, तभी तक तुम्हारा कोई मदद करेगा, यह सत्य है। ठीक है। तो 80 वर्ष में जब बूढ़े हो जाओगे, बेड पर पड़ जाओगे, तो नात बात भी नहीं मदद करेंगे, पुत्र पत्नी पिता कोई मदद नहीं करेंगे, जितने भी जिससे भी आपका उम्मीद है। और अंत में आपका शरीर भी आपकी मदद नहीं करेगा। तब क्या करोगे, किसी न किसी के सहारा लोगे, तब तक हो जाती है बहुत देर। तब यही मन में आता है, ये पूरा जीवन जो है हमने निकाल दिया, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। यह पूरा जीवन निकाल दिया मैंने, एक बार भी राम राम नहीं लिया भाव से, मुझे समय ही नहीं मिला, एक बार भी राधा राधा नहीं बोला, ओम नमः शिवाय नहीं बोला। सोचने का विषय, तब तक हो जाता है बहुत ज्यादा लेट। और यमराज के दूत आते हैं, मार मार के लेकर के जाते हैं। तब फिर से वही मन में भाव आता है कि अरे ये जीवन भी मेरा जो है बर्बाद हो गया। इस बार भगवान नारायण आप मुझे मानव जन्म दो और कृपा करो, तो मैं निश्चय ही जो है आपको नहीं भूलूंगा, प्रतिज्ञा लेता हूँ, फलाना करता हूँ, ढेमका करता हूँ, भगवान नारायण इस बार बचा लो। यमदूत तुमको मारते रहते हैं, अग्नि नदी में प्रवाहित करेंगे, जितनी चीजें हैं सब गरुड़ पुराण में दिया गया है। प्रताड़ना तो होता है निश्चय ही, पाप का किसी को अगर सताओगे तो पाप करोगे तो आपके लिए रथ आने वाला नहीं है, आपके लिए स्वागत तो होने वाला नहीं है। ये तो यहाँ पर भी, पृथ्वी लोक पर भी हमारे जो है नियम कानून भी है। चोरी करोगे तो पुलिस आएगा, डंडे पड़ेंगे, तो भगवान के यहाँ निश्चय ही होगा। तो पूरे कहानी का भाव यही है कि अभी जैसे आँख खुल गया, ठीक है, दिन भर में 2 बार राधे राधे बोलना है मुझे, ऐसा एक कुछ नियम कानून बना लेना चाहिए। उसके बाद में सोने से पहले बोलना है, उठूंगा तो 2 बार राधे राधे बोल दूंगा। धीरे धीरे बढ़ाओ, दिन भर में जब खाओ उस समय राधे राधे बोल के तब भोजन, अन्नपूर्णा माता की जय बोल करके फिर भोजन प्रारंभ किया जाए। यही मतलब संतगण यही कहते हैं कि भोजन प्रारंभ करने से पहले भगवान का नाम लो, उसके बाद में भोजन जो है हो जाता है प्रसाद। भोजन को यदि प्रसाद बनाना है, प्रसाद खाने से क्या होता है, भगवान की कृपा होती है। भोजन को प्रसाद बनाना है तो खाने से पहले जो भी इष्ट देव हैं जयकारा लगाना बहुत जरूरी है। भगवान आपने आपकी कृपा से मुझे यह प्रसाद प्राप्त हुआ है, कृपया आप ग्रहण कीजिए, मैं आपको समर्पित करता हूँ। उसके बाद में मैं पाऊंगा, पहले आप पाइए। यह भाव होगा तो धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगी। उसके बाद क्या होगा, अनुभव होगा।
यदि सच्चे मन से, सच्चे भाव से जुड़े रहेंगे तो बहुत जल्दी अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, जैसे भाव है। भाव कुभा हो अलख आलस हूं, नाम रटत मंगल दिस दसऊं। सारे दिशाओं में मंगल होता है। तो 1 साल 2 साल जैसा भाव हो, उसके बाद में अनुभव होना प्राप्त हो जाएगा। अपने आप ही फिर जबरदस्ती मन को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर अपने आप लग जाएगा और यह अनुभव हो जाएगा कि नहीं, वास्तव में कुछ न कुछ तो है जो हमारे साथ रहता है, हमारी मदद करता है। ऐसे ही नहीं सब लोग माला फेरते हैं, कुछ न कुछ तो बात है। वह कब पता लगेगा? जब हम उस रास्ते पर जाएंगे। तो नारद जी की माता जी को सांप ने काट लिया और माता जी का शरीर छूट गया। उसके बाद में नारद जी निकल गए उत्तर दिशा की ओर। उस ओर मार्ग में मुझे, नारद जी बता रहे हैं व्यास जी से, उस मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश नगर गांव मिले, ठीक है, बस्तियां मिली बहुत सारे, और पर्वतों के तटवर्ती पहाड़ मिले, वाटिकाएं मिली, वन उपवन और रंग बिरंगे धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। और क्या क्या मिला? कहीं कहीं जंगली वृक्ष भी मिले जिनकी बहुत बड़ी बड़ी शाखाएं थी और हाथियों ने तोड़ दिए थे। शीतल जल से भरे हुए जलाशय मिले। चित्र धातु विचित्रादीनी जलाशयान छिन्न जलान्न नीली सुर सेविता। जलाशय मिले, नदी मिले, तालाब मिले, और उस जलाशय में देवताओं के काम में आने वाले कमल पुष्प भी खिले हुए थे, कमल के फूल भी मिले। और मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। इतना सब मार्ग चलते चलते फिर एक जंगल मिला। घोर जंगल था, अंधकार था जंगल में, अंधेरा था, और वह देखने में बहुत बड़ा भयानक लग रहा था। उस जंगल से भी चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। परिश्रातेन्द्रियात् माहम तत्परीतो बुभिच्छिता स्नात्वा पीत्वा हृदय नाग्या उपरश्रितो गत श्रमा। मेरी स्त्रियां शिथिल हो गई और मुझे बहुत जोर से प्यास लग गई, और भूख तो पहले से ही था। दास पुत्र थे तो पेट भर के खाना कहाँ मिलता था। तो स्नात्वा पीत्वा, तो मैंने वहां पर एक नदी मुझे मिला, वहां पर मैंने उसके कुंड में मैंने स्नान किया और वहीं पर जलपान किया और आचमन किया। इससे मेरी थकावट जो है दूर हो गई। यह सब नारद जी बता रहे हैं। पूरी कहानी यह नारद जी की है। उस निर्जन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। थक गया था तो अभी स्नान किया, उसके बाद पानी वानी पीने के बाद में बैठ गए नारद जी। उस महात्माओं ने जैसा किया था और जैसा उस महात्माओं ने मुझे बताया था, ज्ञान दिया था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैंने मन ही मन ध्यान किया और भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा एक चित्त लगा करके भगवान का ध्यान किया। अनायास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां युक्तानाम योग क्षेमं वाह्यम। अनायास चिंतयन्तो माम, ये जो पूरा मन का चिंतन रोक करके एकमात्र भगवान को भजता है हमेशा, तेषां युक्तानाम योग क्षेमम, उसका मैं योग क्षेम वहन करता हूँ। भगवान नारायण कह रहे हैं अर्जुन से। लेकिन मन लगाना आवश्यक है। मन को नियंत्रित कैसे किया जाए, यही बहुत बड़ा कठिन काम है। तो यह हमको सीखना होगा। और एक बात, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। संतगण कहते हैं भोजन बहुत ज्यादा उत्तरदायित्व है किस प्रकार का हमारा मन है। इसीलिए सात्विक भोजन संतगण सलाह देते हैं। जिस दिन हम सात्विक भोजन करते हैं उस दिन मन में पवित्रता रहता है, दया क्षमा इस तरीके का भाव आता है। और जिस दिन हम दारू पी ले, मांस खा ले, उस दिन कैसा भाव रहता है, खुद करके आपने अनुभव किया होगा तो ठीक है। भाव इसको समझने का विषय है। जैसा खाएंगे, राक्षसों जैसा खाएंगे तो राक्षस ही बनेंगे, और देवताओं जैसा खाएंगे तो निश्चय ही सात्विक बुद्धि आएगा।
तो नारद जी ध्यान करने लगे भक्ति भाव से, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, भगवत प्राप्त की लालसा जो है नारद जी के हृदय में बहुत बड़ी तीव्र थी। अच्छा, यह लालसा बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से हमको नौकरी प्राप्त करने की लालसा रहती है, रात रात भर हम जाग करके पढ़ाई करते हैं, उसी प्रकार से यदि हम रात रात भर जाग करके भागवत सुमिरन करें तो भगवान जल्दी अवश्य सुनेंगे, निश्चय ही सुनेंगे। लालसा रहनी चाहिए। भगवान नारद जी के मन में बहुत बड़ी लालसा थी, नेत्रों में अश्रु थे और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। लालसा थी, भाव से अश्रु आ गए, यही भगवान को चाहिए। अनायास चिंतन, तो जैसे ही चिंतन करो कि मन को सब जगह से हटा करके भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे। भगवान हृदय में धीरे धीरे प्रकट हो गए। भगवान ने कहा है भागवत पुराण महात्म्य में कि जो भी भागवत पुराण महात्म्य में, इस भागवत पुराण की कथा मैं सुनूंगा, यही भाव कर लेता है उसके हृदय में, सद्दो हृदय रुद्धे यत्किंचिद्भि सुसुसवित क्षणात्, उसी क्षण से उसके हृदय में मैं बंदे बन जाता हूँ। और यही यहाँ पर साक्षात प्रमाण, नारद जी ने तीव्र इच्छा की, मन को एकाग्र करके भगवान के चिंतन में लगा दिया, भगवान हृदय में प्रकट हो गए। व्यास जी सुनो, नारद जी कह रहे हैं, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकों निर्विता आनंद संप्लवे लीनो नाप्यस्यम भयम सुने। आनंद की बाढ़ से में मैं डूब गया, आनंद संप्लवे लीनो, मैं लीन हो गया आनंद में। मुझे पता और ध्येय वस्तु का तनिक भी ध्यान ही नहीं रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला है, मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा आनंद प्रदान हो गया, आनंद में डूब गए। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया। भगवान दर्शन दिए हृदय में, फिर अंतर ध्यान हो गया और अनमना सा होकर के आसन में मैं उठकर खड़ा हो गया। अरे, जो आनंद मुझे प्राप्त हो रहा था वह क्षय हो गया, एकाएक गायब हो गया, ये कैसे हुआ? मन में ऐसे ही विचार आता है ना, जो जैसे कोई मिल रहा हो आनंद और एकाएक गायब हो जाए तो कैसे रहेगा। तो खड़े हो गए नारद जी, ये क्या हो गया? मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर से करना चाहा। रूपम भगवतो यत्तन्मनः कांतम सुचापहम अपश्यनम सहसोस्तले वैक्लव्या दुर्मुनाः इव। मैंने उस स्वरूप का फिर से दर्शन करना चाहा, तो फिर क्या हुआ? मन को हृदय में समाहित करके मैंने बार बार दर्शन की चेष्टा की, परंतु भगवान को नहीं देख सका। अब यहाँ पर कृपा की बात आती है। भगवान, संतगण हमेशा बोलते हैं कृपा की वस्तु है भगवान का दर्शन, भगवत प्राप्ति। कितना भी प्रवचन सुन लो, कितना भी प्रवचन दे दो, कितना भी नाम संकीर्तन कर लो, ना आत्मा प्रवचनेन लभ्यो ना मेदना ना बहुना सुतेन ना चा प्रमादात तो वापलिंगात ना आत्मा बलहीनेन लभ्यो। किसी को भी नहीं मिल सकता जब तक भगवान की कृपा ना हो। जैसे नारद जी को भगवान ने एक क्षण दर्शन दिया, उसके बाद फिर से अंतर्धान हो गए। अब नारद जी छटपटा रहे हैं, फिर से वही ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हृदय में भगवान नहीं आ रहे हैं। यह कृपा की वस्तु है, बार बार इसलिए बोला जाता है। प्रारंभ करो, कृपा अवश्य मिलेगी। रास्ते पर पहले चलना तो प्रारंभ करो। कितने लोग श्रीधाम वृंदावन में, सत्य वचन है, विश्वास कीजिए, कितने भी लोग पहली बार ही वृंदावन जाते हैं दर्शन करने के लिए, और कुछ ऐसा अनुभव हो जाता है कि दोबारा आते ही नहीं। नौकरी से जाते हैं दर्शन करने के लिए, छुट्टी लेकर के एचआर को फ़ोन कर देते हैं अब मैं नहीं आऊँगा। घर से जाते हैं, मम्मी पापा को बोल देते हैं अब मैं नहीं आऊँगा। पता नहीं वहाँ पे क्या मिल जाता है, नहीं पता, लेकिन कुछ तो ऐसा मिलता है जो नौकरी से बढ़ करके है, जो परिवार से
बढ़ करके है। तभी तो यदि किसी को कुछ अच्छा मिलता है तभी वह पुरानी नौकरी क्यों छोड़ा जाता है? नई नौकरी में ज़्यादा पेमेंट होता, तनख्वाह ज़्यादा मिल जाता है तो पुराना रेजिग्नेशन दे दिया जाता है। तो ऐसे ही भाव है, यह सत्य वचन है। उसी प्रकार से नारद जी को जब भगवत प्राप्ति को, भगवान के दर्शन हुए हृदय में, तो नारद जी को परम आनंद की प्राप्ति हो गई। एक क्षण के लिए अपने आप को भूल गए, फिर से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर वही आनंद प्राप्त करने के लिए नारद जी छटपटा उठे, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान की जब कृपा होगी सोई जाना ही जही ते ही जना है। जब वो भगवान सोचेंगे अब यह भक्त मुझे देख सकता है, तो वह भक्त भगवान को देख सकता है। जब भगवान सोचेंगे अब यह भक्त मुझे नहीं देख सकता, तो वह भक्त कितना भी यत्न प्रयत्न कीर्तन कर ले, योग कर ले, तपस्या कर ले, यत् फलम नाश तपसा ना योगेन समाधिना, तो जो भी करना है कर ले योग समाधि, भगवान दर्शन नहीं देंगे। तो एक बार नारद जी को भी हो गया था कि मैं भगवान का बहुत सबसे बड़ा, मैं ही भगवान का दास हूँ, भक्त हूँ। दर्शन करने के लिए आए क्षीर सागर में, तो भगवान को नहीं पाए। अब छटपटा कर इधर उधर दौड़ रहे हैं, परंतु भगवान नहीं मिल रहे हैं। कहीं कितना भी कोशिश कर लिया नारद जी, भगवान के दर्शन नहीं हुआ। अंत में विनती करना पड़ा नारद जी को, अरे मेरे मन में भ्रम हो गया था कि मैं जब चाहूँ आपसे मिल सकता हूँ, जो चाहूँ आपसे ले सकता हूँ, क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। आज मेरी आंखें फिर से आपने खोल दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करके मैं शरणागत हूँ और मेरा अहंकार दूर हो गया है, कृपा करके दर्शन दीजिए। तब भगवान वहीं प्रत्यक्ष, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वहीं क्षीर सागर प्रकट हो गया। क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर माता लक्ष्मी पैर दबाते हुए भगवान नारायण प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। नारद जी भाव विभोर हो गए, आंखों से अश्रु गिरने लगे कि आप कितने दयालु हो, अपने भक्त के हृदय में जरा सा भी अहंकार रहने नहीं देते। तो यहाँ पर भी ऐसे हुआ, भगवान ने दर्शन दिया नारद जी को, उसके बाद अंतर्धान हो गया। अब शेष अगले प्रवचन में हम लोग देखेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।